तो भाई आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला था क्योंकि आज मैं जाने वाला था कोलकाता। तो भाई सुबह सबसे पहले नहा धो के हम हो जाते हैं रेडी स्कूल के लिए। फाइनली स्कूल से आने के बाद भाई साहब सुबह तो अच्छा सा भी लग रहा था। इस टाइम क्या हो गया चेहरे को। फिर भाई साहब कपड़े चेंज करने के बाद एक शर्ट डालने के बाद फिर मैं सीधा बाकी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया और बस गाड़ी में सामान रखने की देरी थी। और फिर भाई हम सामान रखने के लिए रेडी हो जाते हैं गाड़ी में। तो मम्मी से मिली सबसे पहले, छोटा भाई मम्मी, और ये मेरी बहन जो उधर खड़ी है एकदम बाहर निकल के कैसे आई। और चल देते भाई सबसे पहले हम। फिर हमने सोचा कि जाम भी दिखा देते हैं आपको कि जाम कितना लगा हुआ था यहाँ पर। और फिर से जाम का मोड़ निकलने के बाद पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर जाम में घुस गए। फिर जाम के बाद फिर थोड़ी सी राहत मिली और फिर हम फाइनली पहुँचने वाले थे सीधा मंदिर। तो भाई पहले मंदिर गए, माँ अम्बे शक्ति मंदिर जो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर मत्था टेकने के बाद फिर हम भाई साहब काफ़ी लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि रेल का टाइम निकल चुका था। बस थोड़ा बहुत ही बाकी रह रहा था। रेल हमारी 7:45 की थी और हम यहाँ से 7:30 बजे हम यहाँ से निकले और 12 किलोमीटर हमको बस 13 मिनट में कवर करना था कैसे भी। फिर गाड़ी को चलाया थोड़ा बहुत, पापा ने खींचा अच्छे तरीके से। फिर सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद भीड़ काफ़ी बहुत ज़्यादा थी वैसे। फिर मैं रेल में एंटर कर गया। ये रेल में एंटर करने की सेल्फी, थोड़ी सी वीडियो क्लिप। और भाई साहब फिर नींद आ रही थी, लेट चुके थे। तो भाई फिर वीडियो कॉल पर बात की हमने अपनी बड़ी बहन से, उनका वीडियो कॉल आया था। फिर उनसे बात करने के बाद तो भाई साहब कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया, पता नहीं क्यों। फाइनली 19 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं कोलकाता के अंदर। और उसके बाद हमने बस बुक करी क्योंकि भाई वहाँ से हमें काफ़ी दूर पड़ता। फिर बस के बाद भाई फिर हम उतरते हैं बस से, क्योंकि फिर हमें करना था एक गुरुद्वारा बुक। हमने किया भाई साहब एक गुरुद्वारा बुक जिसमें हमें रहना था। श्री गुरुद्वारा जी की फ़ोटो वगैरह जो भी है। रोड यहाँ के एकदम सफा। फिर भाई साहब हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर कर जाते हैं। कमरा लेने के बाद में कमरा की कंडीशन कुछ ऐसी थी जो मैं आपको दिखाई देता हूँ। काफ़ी बड़ा, मतलब ठीक था, बढ़िया था, जो हमें रहन सहन अच्छा लगा, बढ़िया था हमारे हिसाब से। तो भाई फिलहाल तो अब हम जा रहे हैं मोबाइल के चार्जर लेने मम्मी पापा का। बैटरी होगी बिल्कुल ख़त्म, चार्जर गाड़ी में रह गया जब हम आ रहे थे। तो फिलहाल भाई चलते हैं मार्केट की तरफ। अब देखो भाई साहब ट्रैफिक कितना है, बाकी चलते रहो। एक चार्जर के लिए अब इतनी मेहनत करो भाई। कमाल की बात तो ये है, सस्ता ही है यूपी से काफ़ी ज़्यादा। सब कुछ सस्ता है यार, सब कुछ। तो भाइयों ये देखो कलकत्ता के अंदर जो दक्षिणेश्वरी माता का जो मंदिर है, वहाँ दर्शन इनको दिए थे माता ने सबसे पहले। जो हिस्ट्री है कलकत्ता की है कि माता काली ने दर्शन इनको दिए थे। देख सकते हो। बाकी रोड ये है। सुबह होने के बाद फिर हम चले जाते हैं नहाने की तरफ। नहाने के बाद कुछ ऐसा था मामला। अब नहीं नहा रहा है कोई। नहाने के बाद फिर मैं लेता हूँ अपने फ़ोटो, जो ऐसी थी कुछ।
फिर भाई साहब पूरी संगत आ जाती है बाहर नहा धो के एकदम रेडी होके, फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के गेट पर पहुंचने के बाद भाई साहब तैयारी कर लेते हैं सामान निकालने की, और प्रसाद लेकर सीधा हम कर जाते हैं मंदिर के अंदर एंटर। मंदिर का नाम था काली घाट, सुना तो होगा अगर कोलकाता में रहते हो, वैसे भी सुना ही होगा भाई। फिर भाई प्रसाद लेने के बाद में फिर हम मंदिर के अंदर चल देते हैं। चेहरे की कंडीशन कुछ ऐसी थी जैसे कि कितना मुंह बना रखा हो मैंने। ये था मंदिर में प्रवेश करने का एंट्री गेट। तो भाई फिर हम अंदर घुस ही जाते हैं, रुका ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी 1-2% भी। फिर लग जाते हैं हम लोग लाइन में पूरी संगत के साथ। मंदिर में छोटा बच्चा दिखा जो चढ़ावे की चीज़ों को उठा रहा था। भाई ये चीज़ तो गलत है कि चढ़ावे की चीज़ों को उठाकर आप बाहर जाकर सेल कर रहे हो, फिर भी हमने इस चीज़ को इग्नोर करके ध्यान दिया कालका माँ के दर्शन करने का। तो भाई साहब फिर उसके बाद में हमने किए दर्शन। वैसे यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाना या खींचना तो सही नहीं था, मना कर रखा था, फिर भी हमने रिस्क लिया। तो भाई ये है संगत के साथ की फुटेज। उसके बाद में गीत। फिर क्या भाई साहब खाने पर फोकस। उसके बाद में निकल जाते हैं हम तारा माँ के दर्शन के लिए। फिर भाई साहब बस में बैठने के बाद व्यू कुछ ऐसा था। ये भाई साहब ब्रिज है, बहुत बढ़िया ब्रिज था, व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का। फिर हम भाई साहब डायरेक्ट पहुँच जाते हैं मंदिर जाते जाते हो जाती है रात। तो भाई साहब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर मना करते हैं पता नहीं क्यों, और फिर हो जाते हैं हमारे मोबाइल भी जमा। लास्ट में भाई साहब कचरा बहुत ज़्यादा था इधर, बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। दर्शन करने के बाद में फिर भाई साहब हम खाना वगैरह खा के बैठ जाते हैं बस में बैठने के बाद सो जाते हैं बढ़िया एकदम। फिर पहुंच जाते हैं हम गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद नहा धोकर हम मैदान में बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं। फिर ट्रैवल करते करते हम पीते हैं नारियल का जूस। फिर हमें जानना था, फिर आ जाते हैं हम सरदानंदा भवन में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने फोटोज़ को देखकर कुछ रीड किया कि कौन थे कौन नहीं थे भाई। फिर हम चल रहे थे अंदर भवन के अंदर की तरफ। भवन के अंदर घुसते भाई साहब सीन कुछ ऐसा था, व्यू बहुत ही अच्छा था, प्यारा बहुत था भाई साहब नज़ारा। ये है यहाँ की भीड़। भाई साहब भीड़ तो बहुत है इधर। इनकी एक तो मुझे भाषा भी समझ में नहीं आ रही भाई साहब, बहुत बेकार भाषा। चलो कोई नहीं, भाषा तो भाषा है।
जय काली माता की जय। भाई साहब ये तो भाई साहब यहाँ का बहुत ही प्यारा था। बाकी अब हम नाव की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा व्यू हम को विदाउट एंजॉय लाइन करने के जाएंगे। लिए। फिर देखते देखते हमारी नाव में बैठने का टाइम आ जाता है, लेकिन हमें खड़ा होना पसंद था क्योंकि हमें व्यू के भी मज़े लेने थे गाइस। तो फिर भाई हम एक साइड जाकर खड़े हो जाते हैं और भाई साहब जो मोमेंट था ना भाई देखने लायक था, जब चली थी ना नाव तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू था, जो बात है। फिर भाई साहब हम नाव से आ जाते हैं दक्षेश्वरी। फिर भाई यहाँ पर कमाल की बात यह है कि दर्शन जो है बहुत ही प्यारे हुए, 2 बार हुए, हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। पर भाई मैं यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर मोबाइल हो जाते हैं जमा, तो इसके लिए सॉरी। बाकी हम बस में बैठकर फिर हम चल देते हैं अपने गुरुद्वारा की तरफ। फिर हम चल जाते हैं गंगा सागर की तरफ। तो भाई वहाँ का भी व्यू बहुत ही प्यारा है, सुना था ऐसा ही। तो भाई चलते हैं। बाकी हमने नाव की टिकट ली, नाव में बैठने के बाद एक फोटो तो बनती थी। फिर हम भाई जी पहुँच ही जाते हैं। अब यहाँ से बस हमें 1 किलोमीटर और कवर करना था, फिर हम सीधा गंगा सागर। तो भाई गंगा सागर का व्यू बहुत ही प्यारा था, सच में बहुत ही देखने के लिए जो था ना भाई, बहुत ही प्यारा था। तो भाई मैं तो बोलना चाहूँगा यहाँ पर भाई ज़रूर आना, सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, जो बात है। आना भाई, ज़रूर आना एक बार यहाँ पर। फिर भाई हम नहा धोकर एकदम रेडी हो जाते हैं भाई साहब। यहाँ पर चेहरा भी बहुत ही खिल सा गया, अजीब सा, मतलब बोलते हैं ना कि अजीब सा फील होता है ना, एकदम चेहरा से खिल गया। और भाई लेकिन यहाँ पर रेत बहुत है यार, पानी में रेत तो होते ही है, देखो नमकीन पानी था क्योंकि नमक भी समुद्र में ही पाया जाता है। फिर हम भाई ना देरी करते हुए चल देते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ पहुँचते भाई मंदिर था बंद, इसलिए भाई हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ इसलिए क्योंकि भाई हमारी ट्रिप हो चुकी थी फुल कंप्लीट। नाव में बैठने के बाद बस की ओर चलते चलते भाई साहब फिर हम अपने घर आ जाते हैं। अब एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। घर पहुंचने के बाद सीधा आराम किया है अच्छे से। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो ट्रिप पर गया था, सबसे पहले मैंने आपको भी दिखाया पूरा व्लॉग कि भाई कैसी थी हमारी ट्रिप, कैसी नहीं थी। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको जो सा भी मंदिर प्यारा लगा हो, प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ऐसे ही मत चले जाना, देखो रिक्वेस्ट है आपसे अभी, अब ऐसे ही मत चले जाना बस। कि भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं।